प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आप लखीमपुर खीरी से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर लखनऊ में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसे आपने अमृत उत्सव का नाम दिया। आप आजादी के 75 साल मना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर आपके देश का किसान सिर्फ 130 किलोमीटर दूर विष पीने पर मजबूर है। प्रधानमंत्री, आप वो वीडियो देख चुके होंगे और मैं वो वीडियो अपने दर्शकों को नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ उसके कुछ स्टिल्स, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। एक वीडियो सामने उभर कर आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि सफेद शर्ट पहना हुआ एक आदमी, किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, झंडा हाथ में थामे, वो पीछे से उन्हें रौंद कर चले जाता है। प्रधानमंत्री, अब भी आप किसानों की मौत पर खामोश हैं। आप 8 मौतों पर खामोश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज मैं एक बात बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं या उनके जो समर्थक हैं, जो अक्सर मेरे इस वीडियो में आके नीचे कमेंट सेक्शन में गालियां देते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, 2 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक शब्द नहीं बोला है उन 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मारे जाने पर। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर उन 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत पर वो सहानुभूति जतलाएंगे तो उन्हें किसानों की मौत पर भी सहानुभूति जतलाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप एक कार्यकर्ता हैं, अगर आप एक गोदी पत्रकार हैं, तो आपकी औकात सिर्फ एक छोटे से औजार की तरह है। आपका इस्तेमाल किया जाएगा और फिर आपको फेंक दिया जाएगा। यह प्रमाणित करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक ना उन किसानों की मौत के बारे में कहा है कुछ, ना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बारे में। प्रधानमंत्री, यह तस्वीर फिर से देखिए, रौंद कर यह गाड़ी चली गई किसानों को पीछे से। सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया और आपका जो मीडिया है, आपका जो पालतू मीडिया है, अब इस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है। उसके मैं प्रमाण आपको आगे जाके बतलाऊंगा और उसका भी मैं पर्दाफाश करूंगा। मगर सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से जानना चाहता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। यह वीडियो देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, वो लखनऊ में आते हैं और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता। देखिए, वो धरने पर बैठ गए हैं वहां पर। ये एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं इस तरह से? फिर आपको किस तरह से कोई नैतिक अधिकार हो जाएगा कल को अगर आपके पार्टी के नेता दूसरे राज्यों में जाके प्रचार करेंगे या दूसरे राज्यों में किसी ज्वलंत मुद्दे को उठाएंगे? ऐसा कभी हुआ है कि जब एक मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट में रोक दिया गया है? मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह की बहस चल रही है भूपेश बघेल और वहां के सुरक्षा कर्मियों के बीच में। देखिए, बड़े बैठे, हमको क्यों रोका जा रहा है भाई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम किसी से जाएंगे, हमको लखीमपुर तो जा नहीं रहे, फिर रोकने की उचित क्या? ना नहीं जाएंगे, बताए चलिए, जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हूँ तो फिर तो मुझे जाने दीजिए। मैं आपको लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ, वहां लगी थी, लखनऊ में नहीं। और बात यहां नहीं रुकती। कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो सामने उभर कर आया है, जिस जगह पर प्रियंका गांधी वाड्रा रुकी हुई हैं, वहां पर उस जगह का मुआयना एक ड्रोन से किया जा रहा है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। मैं ये समझना चाहता हूं कि वो ड्रोन जो है उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि दरअसल वो ड्रोन जो है, हमने जब उनसे पूछा है ड्रोन किसका है, तो वहां के सुरक्षा कर्मियों ने कहा हमें नहीं मालूम। मतलब कहीं तो कोई लक्ष्मण रेखा होगी भाई, क्या वो तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करेंगे? देखिए वीडियो जो कांग्रेस जो है अपनी तरफ से पत्रकारों को मुहैया करा रही है। देखिए, ये प्रियंका जी को जहां हिरासत में रखा है, ये ड्रोन कैमरा ऊपर सरकार ने लगा रखा है और ये कैमरा उनके कमरे के बाहर चल रहा है। और ये प्रियंका जी जिस कमरे के अंदर हिरासत में रखी गई हैं और ये ऊपर आसमान में ये ड्रोन सरकार का, तो ये है इस डरी हुई सरकार की सच्चाई। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर किसानों को कुचले जाने के, जिस वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खामोशी अख्तियार की है, उस पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जो अब भी जेल में हैं, हिरासत में हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, सुनिए। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं।
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। मगर मैं समझना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और दीपिंदर हुडा को अब तक आपने जेल में क्यों रखा हुआ है? क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है? आप ये करने का प्रयास क्या कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि जितना भी भाजपा विरोधी वोट है वो बट जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? मैं समझना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर आपने इतनी धाराएं लगा दी, 144 के उल्लंघन में, ये तमाम चीजें आपने लगा दी। आपने भूपेश बघेल को भी रोक लिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी डर के चलते, डराने के चलते तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रही है दोस्तों, और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और दोस्तों, जिस वीडियो की चर्चा लगातार की जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक जो गाड़ी है वो पीछे से रौंद कर चली जाती है, एक और वीडियो सामने उभर कर आया है। यह छोटा सा 10 सेकंड का वीडियो मैं चाहूंगा आप देखें। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एक आदमी उस जीप से बाहर निकल के भागता है और जमीन पर आप देखेंगे एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। यानी कि तमाम झूठ जो है उनका पर्दाफाश हो रहा है। इस वीडियो की झलक देखिए। और अब हो क्या रहा है दोस्तों? जैसे ये वीडियो सामने उभर कर आता है, मानो बीजेपी की तरफ से एक टूल किट जारी कर दिया गया है पत्रकारों को। सब एक सी जुबान में बात करने लगते हैं। अचानक तमाम न्यूज चैनल्स एक काल्पनिक व्हाट्सएप ग्रुप की बात करने लगते हैं और हवाला देते हैं गुप्तचर एजेंसीज का। यानी कि वही अंदाजे बयां जो हमने नागरिकता बिल के खिलाफ जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था उस वक्त, और जब किसानों का आंदोलन हो रहा था जिसमें यहां पर कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया था एक टूल किट के नाम पे, ग्रेटा थनबर्ग को खालिस्तानियों का समर्थक बताया गया था उस टूल किट के आधार पर, बिल्कुल वही अंदाजे बयां दोस्तों दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं पत्रकारों के लिए जो टूल किट जारी किया है शायद बीजेपी ने। सबसे पहले यह पत्रकार देखिए। लेकिन गाड़ी की विंडशील्ड पहले से कैसे टूटी हुई थी, पूरा सच सामने आना बाकी है। अभी दूसरे पत्रकार देखिए। वायरल वीडियो को पहली बार में देखिए तो लगता है ऐसे ड्राइवर को अगर पीट पीट कर उसे मार ना दिया गया हो तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर गौर से देखने पर गाड़ी का आगे का शीशा और पीछे का शीशा टूटा नजर आता है। यानी इस वीडियो के पहले गाड़ी पर हमला हुआ, बचकर भागने के क्रम में हादसा हुआ। दोनों की भाषाएं एक सी हैं, दोनों विंडशील्ड की बात कर रहे हैं, और इन दोनों की क्या छवि है बतौर पत्रकार सब जानते हैं। मगर मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। अब तक बीजेपी क्या कह रही थी? पहले अजय मिश्रा क्या कह रहे थे कि गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया, उसका बैलेंस बिगड़ा और उसी के अंतर्गत किसानों की मौत हो गई। फिर जिला अधिकारी क्या कह रहे थे कि किसान जो है वो खड़े हुए थे, विपरीत दिशाओं से गाड़ी आई, उससे एक्सीडेंट हो गया। इन्होंने और क्या कहा था कि हमने गाड़ी जो है वो पीछे से आके किसानों को उसने नहीं रौंदा। यह वीडियो उन तमाम धारणाओं को धराशायी कर रहा है। अगर विंडशील्ड टूटी भी हुई है, अगर शीशा टूटा भी हुआ है, तो इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र, इन पालतू मीडिया, और जो बात अजय मिश्रा लगातार कह रहे हैं उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। क्या इन पत्रकारों ने शर्म तक बेच दी है? क्या ये पत्रकार अपने बच्चों से नजरें मिला सकते हैं? इस तरह का झूठ का प्रचार प्रसार करते हो तुम। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये देखिए टाइम्स नाउ नव भारत। लखीमपुर हिंसा में खुद पर लगे आरोपों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने कहा, घटना के दिन मैं अपने गांव में था, तिकुनिया गया ही नहीं।
यानी उनके बचाव में यह चैनल आ गया दोस्तों। और जैसे मैंने कहा ना, एक टूल किट जारी हो गया, उसका एक हिस्सा आपने देखा, पत्रकार एक सी भाषा कर रहे हैं। अब देखिए न्यूज 18, देश के सबसे ज्यादा धनी आदमी अंबानी का न्यूज चैनल, जिसका प्रदर्शन, जिसका काम निहायत ही शर्मनाक रहा है इस पूरे घटनाक्रम में। क्या कह रहे हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, फिर हिंदी में मैं उसका अनुवाद करूंगा। लखीमपुर chaos, a planned incident. A WhatsApp group named Lalkar was created before the incident. The administration was the former member of Babbar Khalsa, sources. बताया गया कि लखीमपुर से पहले एक WhatsApp बनाया गया और WhatsApp का जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो बब्बर खालसा का सदस्य था। बब्बर खालसा जो कि एक आतंकवादी गुट है। और यही नहीं दोस्तों, जी न्यूज भी देखिए, लखीमपुर हिंसा संयोग या प्रयोग। यहां पर भी दोस्तों वो वही WhatsApp की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इनकी भाषा एक सी हो गई है। न्यूज 18 और जी न्यूज की भाषा आपने देखी, दोनों एक WhatsApp ग्रुप की बात कर रहे हैं, बब्बर खालसा की बात कर रहे हैं सूत्रों का हवाला देकर। फिर आपको मैंने दो पत्रकार दिखाई है, दोनों विंडशील्ड की बात कर रहे हैं। ये लोग इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार वो प्रमाण सामने उभर कर आया है कि किसानों को पीछे से रौंदा गया, और अगर पत्थर मारा भी गया हो तो आप इस तरह से रौंद देंगे किसानों को, इस तरह से कुचल देंगे। तो क्या फिर ये पत्रकार ये कहेंगे अगर गुस्से में, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर गुस्से में किसानों ने उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया तो क्या वो सही है क्योंकि गुस्से में आके उन्होंने ऐसा किया? अरे आप किस क्रिया और प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं? हिंसा हिंसा है, उसे जायज ठहराने का प्रयास मत कीजिए। अपनी रीढ़ को ढूंढें ये पत्रकार और न्यूज चैनल, जो हकीकत है उससे मुंह मत मोड़िए। दोस्तों इस बीच एनडीटीवी की खबर बता रही है कि किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमें ऑटोप्सी रिपोर्ट ना मिल जाए, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना मिल जाए। आपके सामने यह खबर, फैमिलीज ऑफ द फार्मर्स रन ओवर वोंट क्रिमेट बॉडीज, वांट ऑटोप्सी रिपोर्ट। यही नहीं दोस्तों, जिस पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई, उनके पिता भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को गोली मारी गई। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कुछ चैनल्स ने ऑटोप्सी रिपोर्ट के नाम पर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के नाम पर अनाप शनाप स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यानी कि फिर से एक धारणा बनाई जा रही है दोस्तों, फिर से एक जमीन तैयार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि इस देश का मीडिया कितनी हदों को पार करेगा, कितनी लक्ष्मण रेखाओं को पार करेगा, कितना गिरेगा, कितना गिरेगा। मैं दोहराना चाहता हूं दोस्तों कि तुम जिस तरह के जहर का प्रचार प्रसार करते हो अपने न्यूज चैनल्स में, तुम उस जहर से न सिर्फ समाज में जहर फैला रहे हो, क्योंकि ये न्यूज चैनल्स, ये टीवीज जो है हमारे ड्राइंग रूम्स में लगे हैं, हमारे बेडरूम्स में लगे हैं, और इनका यही कचरा हमारे घरों में प्रसारित होता है। मगर सबसे बड़ी बात, जो जहर तुम समाज में परोस रहे हो, क्या तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे बच्चे भी तो होंगे? ये झूठ और ये जहर लेके क्या तुम उनके सामने भी जाते हो? अरे समाज का नहीं, देश का नहीं, कम से कम अपने बच्चों की तो परवाह करो। और ये तमाम जो पालतू पत्रकार हैं, उनके आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाइए, ट्विटर हैंडल पे जाइए या फेसबुक हैंडल पर जाइए, सब अपने आप को देशभक्त बताते हैं। अरे भाई, पहले पत्रकार बन जाओ, इंसान बन जाओ। जब पत्रकार और इंसान बन जाओगे तो देशभक्ति खुद ब खुद तमगे की तरह यहां लग जाएगी। क्योंकि अगर तुम गैर संजीदा पत्रकार हो, जहर फैलाने वाले पत्रकार हो, तो तुम देशभक्त भी नहीं हो सकते। समझे? समझे कि नहीं? मगर तुमसे कहने का कोई फायदा नहीं है। तुम वैसे कि वैसे जहरीले ही रहोगे और असल मुद्दों पर इस सरकार को कभी नहीं घेरोगे। मगर हमारे कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे, हम मुद्दों से नहीं पीछे हटने वाले हैं। लगातार आपके सामने मुद्दे उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।